काहे गजायो है मैया तोहिने हन बाजब लंठ से तो असपूत तू काहे गजायो है मैया के गाँव चरावत गैया कुआजु लिखे कभी काग के रूप मथे ऋतु के नित ताल तलैया तुमाई का लिखे या लंठ तनि बतराय दामई उठी भारती में। गुलाम लेकिन एक रास्ते में घटना घटी, ये बातें बताते हुए ये आज दिल्ली से सुबह ये बताया कहानी तो मैंने उसको कविता में ढाल दिया। एक बस की भीड़ भाड़ में लड़कियों की छेड़छाड़ में एक ऐसी घटना घटी कि उसकी मार से इसकी नाक फटी, नाक से लाल लाल तरल पदार्थ गिरने लगा। लोग कराते हैं ऐसा लाडला गीतकार सदाशिव बेगाना नई दिल्ली से आया हुआ है। आप लोग करतल ध्वन सिंह का स्वागत कीजिए और आइन के पहले जोरदार तालियां बजाते हुए सदाशिव बेगाना नई दिल्ली। प्रणाम करते हुए आप सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ कविगणों को प्रणाम करते हुए चंद पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने गीत की प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यास पंछी किनारे पे आने लगे, गुनगुनाने लगे, गीत चाहते के वो गुनगुनाने लगे। प्यास पंछी संभले जा जरा, ऐ मेरे दिल संभले जा जरा। रूठ ऐसे कि फिर वो मनाने लगे, ऐ मेरे दिल संभले जा जरा। सांसें चलनी रुक जाती है तू इनकार जो करती है, सांसें चलनी रुक जाती है तू इनकार जो करती है। एक कहानी तेरे मन की ऐसी वैसी लिख दूं क्या, एक कहानी तेरे मन की ऐसी वैसी माला माल हो रहे भाई सदाशिव बेगाना बहुत अच्छे। एक माँ पे जब तक माँ पे गीत सुनाता नहीं निश्चित मेरा गीत पूर्ण नहीं होता। जी जी। जिंदगी बोझ है। को प्रणाम करता हूँ और हमारे संचालक महोदय के प्रपंच को प्रणाम करता हूँ। और चाहे जब जिसको उतार दे, इन्होंने अभी मुझको चढ़ाया, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपना परिचय कह रहे हैं देने की ज़रूरत है क्योंकि मैं नामित कवियों में नहीं हूँ, बाकी तो सब परिचित हैं। मैं ही इस मंच पे अकेला अपरिचित कवि हूँ। तो मैं प्रतापगढ़ से आ रहा हूँ, लेकिन मूल मेरा जो है प्रतापगढ़ जरूर है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पूरे प्रतापगढ़ की पहचान 3 वजह से है और उसमें एक वजह मैं भी हूँ। पहली वजह है प्रतापगढ़ जो धरती है आंवले के लिए बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। पूरे विश्व में प्रतापगढ़ का नाम अगर कोई जानता है प्रणाम करता हूँ। और तीसरा, प्रतापगढ़ को मेरी वजह से भी जाना जाता है, मैं खुद को प्रणाम करता हूँ। तो भाई जोरदार तालियां, वाह बहुत अच्छे। मैं आप लोगों के सामने जो कुछ कहने जा रहा हूँ, एक शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं लिखता तो सभी विधाओं में हूँ, लेकिन मूलतः
हास्य और व्यंग्य में लिखा के आती है। तो मैं आपको तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मुंबई दर्शन भी कराऊंगा, लेकिन इसके पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं किस वजह से जाना जाता हूँ, प्रतापगढ़ में मेरी पहचान कैसे है। और मेरी ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ की ऐसी पहचान है, और शायद आऊं 100% सही है। तो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे प्रतापगढ़ की विशेषता, अगर सच हो तो आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, लेकिन सच हो तब। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि अगर सच हो तो जोरदार ताली बजाइए, आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी तो मैं और ज्यादा सच कहने की कोशिश करूंगा। अपनी बात लंगी मार के ऊपर चढ़, अपनी बात हरदम अड़, लंगी मार के ऊपर चढ़, पीछे हट ना आगे बढ़। नमन करते हैं। हम साथ में पढ़ रहे थे तो माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों की कविताएं पाठ्य पुस्तकों में थी। हमने पिताजी से पूछा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कवि नहीं हुआ। उस समय हमको बताया कि हमारे यहाँ पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कवि हुए। बहुत बहुत बढ़िया है, वाह। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी रसज्ञ लोग तालियों द्वारा स्वागत कर सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। फिर चार संचालक महोदय, वरेण्य कवि महोदय, श्रोताजन, सबको सम्मिलित प्रणाम करते हुए आप लोग आज सुनने की प्रतीक्षा में, और मैं चाहता हूं इसके लिए आप अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुए एक बार ये स्पष्ट कर दें कि मैं वास्तव में वो सुनना चाहता हूं। तो इसके लिए बस मात्र इतना करना है, वो जगाने की गुहार लिखने लगा। मंगल सुभाष तांटा राज गुरु सुखदेव वीर शिवाजी प्रताप को पुकार लिखने लगा। और आतताई खेमों पे प्रहार बार बार लिखने लगा। और काट काटी रावणी भुजाएं यज्ञ लोथपाट शत्रु बल तल बेच हाहाकार लिखने लगे। भारती के भाल के प्रतीक पुंज सूरवीर बांध खड़ग बैठे हैं तैयार, युद्ध छेड़ दो। भैंसियों के आगे दीन विस्तारियों में प्यार नहीं, जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बंजी ने लिख सकता। सीमाओं पर जब संकट हो पनिहार नहीं मैं लिख सकता। प्यारी के पैरों की झुनझुन छनकार नहीं मैं लिख सकता। कश्मीर को कली और जयपुर को दुल्हन क्यों लिख दूं? भारत माँ के प्रत्यंगों को मैं यवन उपवन क्यों लिख दूं? काशी की सुबह सुबह फितर है पर शाम सुहान। अध्यक्ष जो और एक विद्वान समाज साथ में माला ठीक कर दें। मां का आशीर्वाद सम्मान किया जा रहा है। फोटो ले सकते हैं आप सब। आप आ गए नहीं और लेता मुख्य अतिथि को नमन और वंदन भास्कर जी की तरफ से, और संचालक बंधु जो उत्कृष्ट संचालन कर रहे हैं इसके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं
अपने सूक्ष्म देखिए उदीमान जिनके अंदर, और बगल में हमारे बैठे हैं वो क्या नाम, बेगाना जी दिल्ली से आए हैं और ये कानपुर से आए हैं, लेकिन सौतेला व्यवहार इन दोनों का चलता ही रहता है। जी जी जी। एक बार ऐसा हुआ कि कानपुर में भाई पहुंच गया। देखिए अपना अनुभव आपने बड़ी ही बारीकी से मेरे ऊपर ला दिए, बहुत अच्छे, वाह। आदरणीय अभी अनूप जी बता रहे हैं कि जब हमारे संजय भाई बाहर रहा करते थे बंबई में, तो इनकी पत्नी की मनोदशा देखें। नीचे कराओ। सर्वप्रथम मैं माँ बीड़ा पाड़ी को नमन करती हूँ। सुशोभित विभूषित विद्वज्जनों के दैदीप्यमान नक्षत्र श्री पंडित राम नरेश त्रिपाठी को जन्म दिया और पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। मुझे यहाँ खड़े होकर काव्य पाठ करने में बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। वहाँ पर कविता को सुनने वाले इतने कम श्रोता हों, फिर भी मैं आप सभी श्रेष्ठ जनों को नमन करती हूँ। आपको बता दूं कि शायद श्रोताओं की संख्या कम है। बंधरा को नमन करती हूँ। पंकज कोश के अश्रुनीर से धोकर बंदन करती हूँ। हे माँ आपके रज धूल से भाल कर चंदन करती हूँ। हे माँ आपके रज धूल से भाल कर चंदन करती हूँ। चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। चंदा की चांदनी से मंदहास लाई हो, चंदा की चांदनी से मंदहास लाई हो, सूरज की तपन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। Oh
सत नहीं होते अभिमानी। राज तिलक तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कुटिल मंथरा ने
नीचे आई। कौशल्या को किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो। सीता को समझाते राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो। मुझको भी होगा विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो। अर्धांगिनी तुम्हारी राम, राम सिया राम जय जय राम। समाचार सुन लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए। बोले संग चलूंगा राम, राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय भैया पहले वो करता।